क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कौन से मिरर की बात की जा रही है यहाँ पर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है? हमेशा नेगेटिव में होती है, ध्यान रखना है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? ठीक है, मिरर से 4 सेंटीमीटर, मिरर से कुछ दूरी पर 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज। उसकी इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें तुमको क्लियर हो जा रही हैं। फोकल लेंथ दी है, आपको पहले लिख लेना है गिवन क्वांटिटीज आपके पास क्या क्या हैं। तो गिवन है आपको फोकल लेंथ, ठीक है, एफ कितनी है? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मिरर कौन सा दिया आप वो भी नोट कर लो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया है, राइट। अब इमेज डिस्टेंस क्या है आपकी? वी होती है। वी कितनी है आपकी? 30। कॉनकेव मिरर के केस में 30 इमेज डिस्टेंस शो कर रहा है आपका, कि यानी कि ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हो गई आर, वो हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में जो है इमेज बन रही है। तो ये भी आपका इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है, -30 सेंटीमीटर आ जाता है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज। आपको यहाँ पर एक तो कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो एक तो आपको यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर, दूसरा कैलकुलेट करना है साइज ऑफ द इमेज, यानी कि एच डैश भी आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला एक क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? यस, वेरी गुड। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u आपको फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू 1/f, माइनस में हो जाएगा आपका 1/v। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेंगे। इसको यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, लाइन खींचकर इधर कर देती हूँ। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f दिया आपको -20, माइनस v दिया आपको -30, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस में हो जाएगा। हम यहाँ पर ले लेंगे LCM, जो कि हो जाएगा आपका 30 × 2 × 3 60 के ले लेंगे। यहाँ पर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। 23 ज़ा 3 1 ज़ा माइनस में आ गया -3, और ये मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस कर दिया। 32 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स 1 - 1/60, यानी आंसर u का भी माइनस में आना है। ऑब्वियसली u हमेशा माइनस में होता है, तो u हो जाएगा आपका -60 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट आंसर था व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, आंसर हमारा आ चुका है कि यस u की वैल्यू कितनी आई आपकी? -60। अब यहाँ पूछे आपसे कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। साइज निकालने के लिए आप क्या करते हो? v और u और ho आपको दिया है, आपका h डैश आ जाता है या hi आ जाता है, हाइट ऑफ इमेज आ जाता है, राइट। तो इसको कर लेते हैं हम, h डैश अपॉन h, ठीक है, hi/ho भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू हो गया -v/u। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम फार्मूला सही से कर लेते हैं। हमें HI निकालना है, तो HI हो जाएगा आपका -v/u और ऊपर मल्टीप्लाई h आ जाएगा। -v की वैल्यू हमको कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे -30, माइनस जो एक प्रॉपर है वो रहेगा यहाँ पर, अपॉन u आपका आता है -60, वो लिख लिया हमने। h की वैल्यू दी थी आपकी 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट दिया आपको 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर 4। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक माइनस बचेगा, जिससे हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव में आएगी, जिससे पता लगेगा कि इमेज कैसी बन रही है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो एच डैश की वैल्यू जाएगी 32 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, यानी कि कैसी इमेज बन रही है आपकी? स्मॉल डिमिनिश्ड बन रही है, -2 सेंटीमीटर। ये शो करता है कि आपकी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी है कि कैसे खुद से चेक करोगे कि क्या तुम्हारा आंसर सही है गलत है, राइट।
तो हमारी फोकल लेंथ क्या थी 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हुई आपकी 40 और 20 के बीच में आता है आपका 30, जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई बियॉन्ड कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब इमेज की डिस्टेंस होती है तो इमेज बीच में बनती है फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और तब जो आपका इमेज का साइज होता है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, जो कि हमारा आ चुका है। तो हमारा दोनों सही आए हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सही है -60 और इमेज की जो साइज़ आया वो भी सही आया है। तो हम अपने आप से आंसर चेक कर सकते हैं। तो पेशेंस से करना क्वेश्चन, जब भी पेशेंसफुली करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फार्मूला सही से रखना है, उसमें वैल्यूज़ माइनस प्लस सही रखनी, यही मिस्टेक होती है। इसके अलावा ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अचीवर्स अकेडमी।